नमस्कार। ज्ञान मीमांसा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एडीओ के सिलेबस को, और साथ ही साथ जो है हम देखेंगे कि इसका जो है कितना पद आने की संभावना है। यह जो है इस विकास आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी किया गया था, तो विभाग द्वारा जारी किया गया जो नोटिफिकेशन है उसके माध्यम से हम जानेंगे कि कितना पोस्ट जो है संभावित है, कितना पोस्ट आ सकता है, किस कैटेगरी में कितना पोस्ट रहेगा। और इसका जो सिलेबस है मैं पहले से बता देता हूं कि सिलेबस जो है अभी नया सिलेबस नहीं आया है और ना ही किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन व्यापम द्वारा जारी किया गया है। तो देखिए व्यापम एग्जाम लेगा इसका, ये तो कन्फर्म है, व्यापम एग्जाम लेगा। व्यापम द्वारा कैलेंडर भी जारी किया गया है, उसमें एडीओ एग्जाम की तारीख भी बता दिया गया है कि 15 जून को। तो 15 जून को जो है इसका एग्जाम होना है। तो 15 जून से पहले अर्थात इसका नोटिफिकेशन लगभग आप मान सकते हैं अप्रैल या मई, अप्रैल में जो है इसका नोटिफिकेशन लगभग आ ही जाएगा। तो अप्रैल में फिक्स है कि इसका नोटिफिकेशन आ जाए, उससे पहले भी आ सकता है, पर अप्रैल में जो है इसका नोटिफिकेशन आने की पूरा संभावना है। ठीक, तो उसके बाद भी नोटिफिकेशन आने के बाद भी आपके पास 2 महीने टाइम रहेगा, परंतु अभी भी जो है हमारे पास 2 महीने टाइम है, तो इसे भी हम वेस्ट नहीं करेंगे। इस 2 महीने में हम जो है बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। तो जो है अभी से हम समझ लेते हैं जैसे सिलेबस होता है। सिलेबस तो अभी जारी नहीं किया गया है, नोटिफिकेशन आने के बाद ही कितना पद, एग्जैक्ट कितना पद निकलने वाला है वह भी पता चलेगा, और क्या उसका एग्जैक्ट सिलेबस रहेगा वह भी जो है उसके बाद पता चलेगा। अभी हम देखते हैं कि जो विकास आयुक्त कार्यालय है, विभागीय कार्यालय है, जिनके द्वारा जो है एडीओ का पोस्ट जहाँ खाली है उसको जो है यहाँ दिया गया है। तो देखिए पद नाम दिया गया है रिक्त पद एवं विभाग के नियमानुसार पद कौन सा, सहायक विकास विस्तार अधिकारी, अर्थात एडीओ का पद जो है खाली है इसमें। तो कितना इनका वेतन कितना रहता है, इसमें 200 पद खाली है, इसमें जो है पूर्ति करने के लिए सहमति दिया गया है। तो इस पद में जो है भर्ती करने के लिए जो है सहमति दिया गया है, वित्त विभाग द्वारा इसका सहमति दे दिया गया है। तो इसके लिए जल्द ही जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तो देखिए इनका पे लेवल कितना रहता है, वेतन लेवल 6 मिलता है। तो वेतन लेवल 6 हमारे छत्तीसगढ़ में कितना आता है, तो यह जो है 35,400 रहता है नेट अगर देखें तो। और इसका जो है अगर भत्ता वगैरह को ऐड कर दें, महंगाई भत्ते अन्य भत्ता को ऐड कर दें, तो इसका लगभग जो है आपके हाथ में 40,000 आएगा। तो 40,000 इसका सैलरी रहता है, आप मान सकते हैं 40,000 जो है सैलरी रहेगा एडीओ का। ठीक, तो अगर आप इसका तैयारी करना चाहते हैं तो इसमें संभावित पद इसमें दिया गया था तो नोटिफिकेशन में। तो ये नोटिफिकेशन कब आया है आप उसे भी देख सकते हैं। यह नोटिफिकेशन जो है 16 जनवरी 2025 को जारी किया गया था, इनके द्वारा विकास आयुक्त कार्यालय द्वारा। ठीक, तो इनके द्वारा जारी किया गया है। तो इसमें जो है कितना बताया गया है, तो संभावित कुल रिक्त पदों की संख्या कितना बताया गया है, यहाँ जो है 200 बताया गया है। उसमें जो है 193 जो है रिक्त ऐसे ही हैं, और नए पद है जो रिक्त है 193, और जो बैकलॉग में है, बैकलॉग में टोटल 7 है, जिसमें 5 दिव्यांग जन के लिए है और वही जो है 2 जो है अनुसूचित जनजाति के लिए है। तो 7 टोटल ये बैकलॉग है और 193, तो टोटल जो है कुल कितना हो गया, 200 पद जो है खाली है। तो इतना में जो है अभी भरे जाने के लिए नोटिफिकेशन जारी करने की ज्यादातर संभावना है। ठीक, तो देखिए इसका अगर हम देखें श्रेणी एवं वर्गवार आरक्षण को दिया गया है यहाँ। तो देखिए आरक्षण कितना है उसे देखिए। अगर आपको जो है मान लीजिए यहाँ आप 200 मान के चल रहे हैं, तो टोटल 193 मान के चलिए कि बैकलॉग किनके लिए है, एसटी के लिए बैकलॉग है, तो 2 और एक्स्ट्रा मान के चल सकते हैं 193 में। और वही जो है दिव्यांग जन है तो 193 है, उसमें आप कितना और 5 एक्स्ट्रा और मान के चल सकते हैं। ठीक, तो इतने इसके आधार पर जो है आप अपना जो है इतना पोस्ट है मान सकते हैं। अब देखिए कोई भी हम लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं तो वहाँ के लिए हमारा लक्ष्य क्या है और उसके लिए हमें कितना मेहनत करना है ये हमें देखना पड़ेगा। तो देखिए टोटल 193 पोस्ट है, पर आप सभी के लिए ये 193 पोस्ट नहीं है, याद रखेंगे सभी के लिए नहीं है 193 पोस्ट। तो हर कैटेगरी के लिए यहाँ आरक्षण दिया गया है। तो देखिए यहाँ कितने प्रकार के आरक्षण दिया है उसे समझिए। तो पहला देखिए एसटी आरक्षण आपको मिलेगा, एससी आरक्षण आपको मिलेगा ही, इसमें फिर ओबीसी आरक्षण मिलेगा ही। ठीक, और उसके बाद फिर चौथा आरक्षण और कौन सा दिया गया है, उसके बाद चौथा है महिला आरक्षण। तो फीमेल के लिए एक अलग सा आरक्षण दिया गया है छत्तीसगढ़ के निवासी फीमेल के लिए। और वही देखिए एक जो है एक सर्विसमैन जो पुराना भूतपूर्व सैनिक है, तो ये जो है सैनिकों के लिए भी दिया गया है, सैनिकों के लिए तो आर्मी मैन के लिए भी दिया गया है, सैनिकों के लिए जो है एक आरक्षण दिया गया है। तो ये कितना 5 प्रकार का हो गया। और कौन सा आरक्षण है देखिए, तो ये जो फिजिकल हैंडीकैप दिव्यांग जन के लिए भी दिया गया है, तो हैंडीकैप्ड के लिए भी दिया गया है, तो ये भी 6वां। तो 6 प्रकार के तो यहाँ आरक्षण दिख रहे हैं आपको। आप जो है इसके नंबर को समझिए, आपको लक्ष्य कितना रहेगा उसी के आधार पे आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक, तो आप देख सकते हैं 6 प्रकार के आरक्षण दिए हैं। तो आपको इसमें आप किस कैटेगरी में आते हैं उसके आधार पे आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो देखिए 193 टोटल पोस्ट है। अब देखिए अगर आप जो है क्या है बॉयस हैं तो आप मेल कैटेगरी में आते हैं और अनरिजर्व में आते हैं, अनरिजर्व में है और मेल कैटेगरी में है, तो आपको कितना रैंक तक आना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा 81 रैंक तक, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप इसी में अगर ओबीसी कैटेगरी में है तो 81 में आप जो है 27 ऐड कर देंगे तो इतना रैंक
लाना पड़ेगा। अब वही आप अनुसूचित जाति SC में है तो आप 81 में जो है कितना 27 कर देंगे, और वही अनुसूचित जनजाति से है तो 62 ऐड कर देंगे 81 में। तो इतना जो है आपको रैंक लाना पड़ेगा। ठीक, ये किसके लिए, सिर्फ मेल के लिए है। अगर आप क्या फीमेल में है तो आप फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या होगा, तो आप जो है इसमें जो है टोटल 8 कर देंगे, तो इसमें इसे 8 कर देंगे। अगर जनरल से है तो 81 को, और इसमें जो है जो अनारक्षित महिला के लिए है उसे ही 8 कर सकते हैं। तो ये जो है टोटल हो जाएगा आपके लिए। और वही जो है आप इसके बाद किसी और कैटेगरी से अगर हैं तो देखिए इसमें जो कैटेगरी से है उसमें बॉयज़ वाला भी 8 कर देंगे। अगर इसमें जो मेल वाला है, क्योंकि यह आरक्षित है, इसमें कोई भी ले सकते हैं। ठीक, तो इसमें जो है आप महिला है वो भी ले सकते हैं, तो इसमें का भी रिजर्व कर सकते हैं। आप जितना नंबर है उसके आधार पर आप 8 कर सकते हैं। इसी प्रकार के जो है भूतपूर्व सैनिक के लिए है और यह दिव्यांगजन के लिए है। इस तरह पे आप अपना लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। आप देख सकते हैं आपको कितना मेहनत की आवश्यकता है। तो ये भी 200 पोस्ट बहुत ज़्यादा पोस्ट नहीं है। आपको अपने अपने कैटेगरी में देखेंगे तो उतना ज़्यादा भी पोस्ट नहीं है। बहुत अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा तब जाके होगा, क्योंकि अभी कैंडिडेट की संख्या भी जो है बहुत ज़्यादा हो गया है और इस बार जो है तैयारी करने वाले बच्चे भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। ठीक, तो इस प्रकार आपको कितना मेहनत करना पड़ेगा आप अपने हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक, तो चलिए अब हम देखेंगे इसके जो सिलेबस है उसे देखेंगे। अब देखिए यहाँ बताया गया है उसे भी देख लीजिए। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि ये जो विज्ञापित पद है उसकी संख्या परिवर्तनीय है। इसमें जो है संख्या में कम भी किया जा सकता है और अधिक भी किया जा सकता है, और हो सकता है इसे जो है बढ़ाने की संभावना ज़्यादा है। जितना पोस्ट है उसको बढ़ाने की संभावना ज़्यादा है। अभी बताया गया भले है कि 200 पद जो है खाली है करके, पर अगर देखे जाए डाटा तो लगभग जो है 400 के अधिक पोस्ट जो है अभी इस विभाग में जो है खाली दिखाई देता है। तो इस विभाग में जो है ADO का जो है 400 से अधिक पोस्ट खाली है। तो इसमें जो है मुख्य रूप से मैक्सिमम इसका जो है पद की संख्या जो है बढ़ने की संभावना ज़्यादा है, तो आप उससे भी जो है अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ठीक, तो इसका एग्जाम भी व्यापम द्वारा लिया जाएगा। इसका ऑनलाइन आवेदन के लिए जो है तिथि, लिखित परीक्षा की तिथि, ये सब जो है छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा पृथक से जारी किया जाएगा। यह सब इसमें लिखा हुआ है। ठीक, उसके बाद चलिए अब हम जो है सिलेबस डिस्कशन करेंगे। देखिए इसमें मैं पहले से इसीलिए हाईलाइट कर दिया हूँ आपको, यह सिलेबस जो है कब से है, ये सिलेबस नया नहीं है 2025 के लिए, यह सिलेबस जो है 2017 का है। तो ADO एग्जाम जो है इससे पहले कब हुआ है, 2017 में हुआ है। 2017 से पहले जो है 2012 में हुआ था। तो 2012-2017 का सिलेबस जो है लगभग सेम था। तो उसी के आधार पर हम 2017 के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। उसी के आधार पर जो है इस बार 2025 का जो ADO का एग्जाम है उसमें क्या सिलेबस होगा हो सकता है उसके जो है हम आपको संभावित बता देते हैं, परंतु उसमें भी बदलाव रहेगा। ठीक, तो चलिए अभी जो है ये जो एग्ज़ाम 2017 में हुआ था तब जो है इसमें 150, तो जो व्यापम का कोई भी एग्जाम जो है इससे पहले कुछ समय पहले जो है 150 मार्क्स का आता था, 150 मार्क्स का आता था। अब जो है इसका क्वेश्चन नंबर कितना होता है, मात्र 100 क्वेश्चन का आता है। ठीक, तो 100 क्वेश्चन का आता है। तो अब जो सिलेबस आएगा वह भी जो है 100 क्वेश्चन के आधार पर रहेगा। पहले 150 क्वेश्चन आते थे, अब जो है 100 क्वेश्चन आते हैं। तो अभी जो सिलेबस रहेगा 100 क्वेश्चन के आधार पर। तो देखिए इसमें जो है सिलेबस में क्या क्या शामिल होता है, 5 मुख्य रूप से जो है 5 विषय इसमें शामिल रहते हैं। एक तो सामान्य ज्ञान रहेगा, दूसरा आजीविका संबंधित योजनाओं की जानकारी, तीसरा पंचायती राज की जानकारी, चौथा ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी, और वही जो है 5वां जो है सामान्य हिंदी। तो ये सभी जो है 30-30 मार्क्स से थे। तो 30 मार्क्स के जो है 5 सब्जेक्ट हो गए, तो कितने मार्क्स के हो गए, तो 150। तो टोटल जो है 150 क्वेश्चन थे, सभी जो है 30-30 के थे। तो देखिए अब जो है नया सिलेबस जो 100 नंबर के अनुसार आएगा उसमें क्या हो सकता है, सभी हो सकता है कि सभी जो है 20-20 मार्क्स के रहे। तो इसी के आधार पर हम तैयारी करेंगे कि सभी जो है 20-20 क्वेश्चन आने की संभावना है। समान रूप से जो है 5 का वेटेज रहेगा, 5 सब्जेक्ट का अलग अलग। तो मान सकते हैं सभी का जो है 20-20 क्वेश्चन 20-20 मार्क्स का आने की संभावना है। तो इसी के आधार पे जो है हम तैयारी करेंगे। ठीक, तो इसे आप पॉइंट करके रखेंगे, जहां जहां आपको 30 नंबर दिख रहा है उसे आप जो है अभी नया सिलेबस के अनुसार आप जो है इसे 20 मान के चलेंगे। तो इसी के आधार पे हम तैयारी रखेंगे कि सभी का वेटेज जो है समान है, तो सबको जो है समान रूप से प्राथमिकता दिया जाएगा। ठीक, तो चलिए इसमें सबसे पहले दिया गया है सामान्य ज्ञान। और अगर सिलेबस को चेंज किया गया तो चेंज करेंगे तो क्या बढ़ाया जाएगा, आपको यही सामान्य ज्ञान अगर बढ़ाना रहो तो उन्हें जो है सामान्य ज्ञान का वेटेज बढ़ाया जाएगा, और वही थोड़ा सा वेटेज जो है हिंदी का कम किया जाएगा, हिंदी का, और थोड़ा सा जो है पंचायती राज का कम किया जा सकता है और इसका बढ़ाया जा सकता है। तो इसी प्रकार चेंज हो सकता है। बाकी जो है जो नोटिफिकेशन ओरिजिनल आएगा उसके आधार पे हम देखेंगे, जैसे जिस प्रकार नोटिफिकेशन में जो है चेंजेस रहेंगे उसके प्रकार जो है हम अपने तैयारी को भी जो है जो भी बदलाव करना रहेगा उसे कर लेंगे। ठीक, तो अभी जो है जितना हमें नोटिफिकेशन जो भी अभी तक हमारे पास प्राप्त सिलेबस है पुराना, उसके आधार पर हम तैयारी करेंगे। ठीक, जिसका संभावित है कि वही वैसे ही जो है सिलेबस इसका आना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले सामान्य ज्ञान दिया है, तो सामान्य ज्ञान में विशेष छत्तीसगढ़ के संदर्भ में पूछा जाता है। तो छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में
कहा भी गया है। तो देखिए इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाएं, तो इसमें कहा गया है सबसे पहले तो करंट अफेयर है मान सकते हैं। तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, तो ये जो घटनाएं अर्थात ये समसामयिकी को दर्शा रहा है, तो करंट अफेयर रहेगा इसमें। तो करंट अफेयर वेटेज, तो अब हमसे आपको जो है डेली जो है करंट अफेयर भी पढ़ाए जाएंगे। डेली नहीं आएगा, लगभग जो है एक वीक में जो है एक जो है वीडियो बनेगा, एक वीक का उसमें कंप्लीट रहा करेगा। ठीक, तो एक वीक का हम कंप्लीट बनाए करेंगे करंट अफेयर, जिससे आपको करंट अफेयर भी स्ट्रांग रहे। उसके बाद देखिए दूसरा चैप्टर दिया गया है, इसमें भारत का संविधान भी रहेगा, राजनीतिक प्रणाली और प्रशासनिक। तो टोटल भारत का संविधान है और यहाँ छत्तीसगढ़ का सामान्य जानकारी में छत्तीसगढ़ का भूगोल दिया गया है। ठीक, ये छत्तीसगढ़ के भूगोल के सभी पार्ट हैं। वही छत्तीसगढ़ के इतिहास का है, ये पर्यटन, संस्कृति, ये सब जो है छत्तीसगढ़ का इतिहास का है। वही छत्तीसगढ़ की संगीत एवं नृत्य, छत्तीसगढ़ की लोक कला है और छत्तीसगढ़ की जनजाति। तो यहाँ संविधान एक अलग सब्जेक्ट है, इंडियन जीएस से संविधान सिलेबस में है, आप याद रखेंगे इसमें सिर्फ संविधान का दिया गया है। और दूसरा फिर पूरा जो है क्या है, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान है। ठीक, तो छत्तीसगढ़ का हमें यहाँ महत्वपूर्ण रोल है छत्तीसगढ़ का। तो छत्तीसगढ़ को हम जो है अच्छे से पढ़ेंगे और हमने छत्तीसगढ़ को कंप्लीट भी किया था। पीएससी को टारगेट करके हमने जो है HR पब्लिकेशन के छत्तीसगढ़ वृहद अध्ययन को जो है कंप्लीट कराया है। तो आप मुझसे जाकर देख सकते हैं, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो अगर अच्छे से पढ़ना है आपको तो पूरा बुक को जो है चैप्टर वाइज पूरा कंप्लीट कराया गया है, तो आप उसे भी जाके देख सकते हैं। चलिए उसके बाद हम अगला सब्जेक्ट देखते हैं। इस सिलेबस में जो है अगला रहेगा आजीविका संबंधित योजनाओं की जानकारी। तो आजीविका संबंधित योजनाओं की जानकारी, यह भी जो है 30 मार्क्स का आता था, वो जो है लगभग 20 मार्क्स का आने की संभावना है। देखिए यह जो टोटल 7 चैप्टर में डिवाइड रहते हैं, तो 7 चैप्टर में डिवाइड है, इन 7 चैप्टर को हमें कंप्लीट करना रहेगा। तो देख सकते हैं भारतीय कृषि और अर्थव्यवस्था से संबंधित है, तो जितने भी क्रांति हुआ है, कृषि संबंधित क्रांति, उन सबको जो है इसमें पढ़ना रहेगा। उसके बाद राष्ट्रीय आजीविका मिशन है, बहुत महत्वपूर्ण योजना है। आजीविका प्रदान करने में ग्राम उद्योग की भूमिका, संस्थागत विकास, स्व सहायता समूहों के प्रकार, गठन की प्रक्रिया, तो ये सब है। आजीविका हेतु परियोजना प्रबंधन, सहकारिता एवं बैंक व्यवस्था, बाजार की परिभाषा, तो बाजार संबंधी पूरे तथ्य पढ़ना है। पशुधन एवं प्रबंधन, तो ये 7 चैप्टर आजीविका संबंधी योजनाओं में आ जाएगा। और वही देखिए यहाँ हमें सिर्फ पंचायती राज पढ़ना है। देखिए पंचायती राज बस दिया हुआ है इसमें, इस सिलेबस में नगरीय निकाय नहीं है, आप याद रखेंगे नगरीय निकाय नहीं है, नगरीय निकाय नहीं है इसमें, जो है सिर्फ पंचायती राज दिया गया। अब देखिए इसमें जो है पीएससी में जैसे अभी हुआ है, पीएससी में प्रश्न कहीं से भी पूछा गया है, वैसे इसमें नहीं पूछा जाता एग्जैक्ट, इसमें जो है सिलेबस से प्रश्न पूछा जाता है। इसीलिए इनका सिलेबस जो है व्यापम का सिलेबस इसीलिए जो है बहुत अच्छे से डिफाइन रहता है और उसी अंदर का सिलेबस के अंदर का ही जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, पीएससी का आप सिलेबस देखेंगे उसका जो है अच्छे से डिफाइन नहीं रहता, उसमें जो है किसी भी प्रकार का टॉपिक को अच्छे से लिखा नहीं रहता है प्री की एग्जाम में खास करके, तो उसमें जो है कहीं से भी प्रश्न पूछा जाता है। जैसे इस प्रकार पूछा गया एकदम 1 लाइनर टाइप के क्वेश्चन है, तो गूगल में सर्च करने से मिलने वाले क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक, तो वैसे क्वेश्चन इसमें नहीं आएंगे, तो आपको घबराना नहीं है। व्यापम का एग्जाम जो है डायरेक्ट जो सिलेबस रहता है उसी के अनुसार पूछा जाता है। तो देखिए इसमें पंचायती राज में हमें जो है 73वां संविधान संशोधन की व्यवस्था, पंचायती राज अधिनियम पढ़ना है, त्रिस्तरीय पंचायती संरचना, पंचायत की कृत्य, तो टोटल हमें जो है पंचायती राज को कंप्लीट करना है, इसमें पूरा कंप्लीट करना है। भले ये 7 चैप्टर दिए गए हैं पर हमें पूरा कंप्लीट करना है, वो भी पूरा डिटेल के साथ। चलिए अब अगला देखिए ग्रामीण विकास। तो ग्रामीण विकास ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, ये जो है बहुत महत्वपूर्ण योजना है। अगर आप जो है अभी प्री क्लियर करने के बाद जो है अगर आप मेंस की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी जो है ये वाला पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें आप जो है पूरी योजना जो गवर्नमेंट की चल रहा है योजना है, उन सभी योजनाओं को, उन सबकी योजनाओं के संबंध में पात्रता जानना है आपको। उस योजनाओं की सभी जो जानकारी है, जितना ज़्यादा जानकारी होगा उन सब जानकारी को आपको जानना रहता है। तो यह जो है मुख्य रूप से योजना संबंधी है। तो ग्रामीण विकास से संबंधी योजनाओं को जो है जानकारी इसमें है। और साथ ही देखिए सूचना का अधिकार अधिनियम है, जल ग्रहण प्रबंधन है, उसका उपयोग है, तो ये सभी जो है इसमें है। सामाजिक अंकेक्षण भी है। ठीक, तो इस प्रकार के जो है योजना जो है महत्वपूर्ण है वे सब जो है इसमें आएंगे। ठीक, तो यही सब सब्जेक्ट से हम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आखिरी देखिए सामान्य हिंदी है, तो हिंदी के अंतर्गत जो है सब कुछ दिखाएगा इसमें। तो वर्ण विचार दिया गया है, इसमें सब कुछ व्याकरण का रहता है, शब्द विचार दिया गया है, शब्दम ये सब शब्द है। उसके बाद देखिए शब्द रचना दिया गया है, पद एवं पद भेद दिया है, वाक्य परिचय और रचना। तो ये जो है नया नहीं है आपके लिए, हिंदी आप जो है सब पढ़े ही हैं, तो ये सब टॉपिक को आप पढ़े ही होंगे। ठीक, तो ये सब जो है सामान्य हिंदी से संबंधित है, तो ये पूरे सिलेबस को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक, इतना सिलेबस जो है हमारा दिया गया है इसमें। तो इसके बाद जो है अब हम यहाँ इसे पढ़ना कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कब से स्टार्ट करेंगे, अब इसे देखते हैं। ठीक, तो देखिए मुख्य रूप से हम जो है पढ़ना कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ। तो सबसे पहले हम ये 2 सब्जेक्ट जो नया दिए हुए हैं, पहला कौन सा है, तो ये पहला जो है हमारे पास जो है ग्रामीण विकास की जो प्रमुख योजनाएं हैं उन्हें पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर को हम पूरा कंप्लीट करेंगे पहले, क्योंकि ये जो है एक नया सिलेबस है मान सकते हैं आप। तो अब जो है आप देखेंगे तो अब किसी भी एग्जाम
एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक नया चैप्टर हो जाता है, परंतु हम कहीं ना कहीं इन सबको पढ़े ही हैं। हम छत्तीसगढ़ जब पढ़े थे तब उसमें जो योजना पढ़े हैं वो सब योजना को इसी के अंतर्गत पढ़ना है। तो इसे हम सबसे पहले हम इन्हीं से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये जो है आपके अगर मेंस लिखने वाले हैं तो आपके मेंस में भी काम आएगा, और साथ ही साथ मेंस के लिए अगर आपको अच्छे से कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप जो है इसके लिए एडीओ के एग्जाम के लिए भी अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे उतने में। ठीक, तो सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। इसके बाद जो है हम किसे स्टार्ट करेंगे, इसके बाद हम जो है हम आजीविका संबंधी योजना। तो आजीविका संबंधी योजनाओं, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी एक अलग सब्जेक्ट है। देखिए ये एक नया सब्जेक्ट है तो इसे भी हम अच्छे से पढ़ेंगे ताकि आपकी ये भी क्लियर रहे। तो नए सब्जेक्ट जो है बाद में नहीं छोड़ते हैं, नए सब्जेक्ट को हम पहले पढ़ा जाता है। कोई भी व्यापम का एग्जाम आता है तो उसको सिलेबस को पहले देखिए, उसके सिलेबस में जो नया दिख रहा है आपको उसे पहले पढ़ना रहता है आपको। ठीक, तो ये जो है हम इसी को हम उसके बाद पढ़ेंगे। तो दूसरे नंबर पे इन दोनों को ही अभी हम टारगेट लेके चलते हैं, बाकी सभी सिलेबस को भी कंप्लीट करेंगे। अभी इन दोनों को अगर हम टारगेट लेकर चलें तो हम लोग लगभग कितने दिन में इसको कंप्लीट करने का टारगेट रखते हैं। तो देखिए इसको हम लगभग 20 दिनों में, तो लगभग यह है 20 दिन मैक्सिमम है, 15 से 20 दिन में हम जो है इन दोनों सब्जेक्ट को खत्म कर देंगे। ठीक, तो 15 से 20 दिन में जो है कंप्लीट करने के हम टारगेट रख रहे हैं। तो कल से आपको जो है कंटिन्यू वीडियो मिलेगा। अभी जो है कम से कम लगभग जो है 15 तारीख तक, तो 15 तारीख का जो है कुछ व्यस्तता के कारण जो है हम अभी एक एक वीडियो ही आपके लिए अपलोड करेंगे। तो एक एक वीडियो में वो भी अच्छा से रहेगा। वीडियो जो है बहुत ज़्यादा टॉपिक कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो एक एक वीडियो अभी लगभग 15 तारीख तक। ठीक, तो 15 तारीख तक के आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, 3-4 दिन की बात है। तो उतने तक के जो है आप एक एक वीडियो आपको मिलेगा। उसके बाद जो है हम अच्छी स्पीड से करेंगे। देखे होंगे आप कि हम जो है प्री के सिलेबस, तो प्री के सिलेबस का जो है हम पूरा छत्तीसगढ़ को हम कंप्लीट किए हैं। साथ में जो है पूरा साइंस कंप्लीट किए थे, इन्वायरमेंट कंप्लीट किए थे, हिस्ट्री कंप्लीट किए थे। तो लगभग जो है हम जो है CGPSC प्रीलिम्स का पेपर 1 का जो है लगभग जो है पूरा सिलेबस जो है एक आध सब्जेक्ट को छोड़कर जिनका वेटेज नहीं रहता है उन्हें जो है लगभग पूरा हम कंप्लीट किए थे। ठीक, उनका वस्तुनिष्ठ भी किए थे और साथ में करेंट अफेयर भी किए थे। और अभी मात्र कितने दिनों में, लगभग 2 मंथ में। ठीक, लगभग 2 मंथ में हम नोटिफिकेशन आने के बाद स्टार्ट किए थे। 26 नवंबर के बाद से स्टार्ट किया गया था हमारा प्रीलिम्स का बैच। तो इसमें भी जो है हम टारगेट करके, हमारे पास जो है इसके लिए तो बहुत समय है, तो इन्हें हम एकदम अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए साथ में हम इसमें थ्योरी पढ़ेंगे और साथ ही साथ जो है हम इसके साथ जो है MCQ भी करते जाएंगे। तो इससे जो है क्या है, आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा, आपका जो थ्योरी पढ़े हो वो याद भी हो जाएगा MCQ के माध्यम से। तो हम दोनों कराते हुए चलेंगे ताकि आपका तैयारी जो है बहुत अच्छे से हो सके। ठीक, तो देखिए इसके लिए जो है हमारे यूट्यूब चैनल है ज्ञान मीमांसा। आप ज्ञान मीमांसा यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। आप वीडियो भी अभी देख रहे हैं वो हमारे ज्ञान मीमांसा चैनल से ही देख रहे हैं। ठीक, तो आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका जो है आपको कल से कमिंग सून है, कमिंग सून को हटा दीजिए। अब ये जो है आपको कल से जो है इसका वीडियो आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक, तो कल से आप जो है हमारे साथ जुड़िए और एडीओ 2025 की जो है तैयारी कीजिए। ठीक, तो देखिए इसमें हम जो है मुख्य रूप से क्या फॉलो करने वाले हैं। तो देखिए हमारा यही टारगेट रहेगा कि सिलेबस अगर हमें कंप्लीट करना है तो हमें किसी एक बुक को जो है पहले पढ़ना होता है। ठीक, तो एक बुक को हम उठाएंगे। तो अभी जो है मार्केट में जो सबसे अच्छा बुक चल रहा है, मैं भी बुक डिपो जाके देखा हूँ, तो बुक डिपो में मुझे सबसे बेहतर जो बुक लगा है उस बुक को मैं लेके आया हूँ। तो देखिए यहाँ जो है सबसे बेहतर बुक मुझे जो है पिकासो पब्लिकेशन का बुक लगा है। तो इस पिकासो पब्लिकेशन के बुक से हम पढ़ेंगे जो है एडीओ का सबसे पहला ग्रामीण विकास वाले चैप्टर, उसके बाद आजीविका। इन दोनों चैप्टर को हम पहले टारगेट करते हैं, उसके बाद जो है बाकी सब्जेक्ट को देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम सहायक एडीओ के लिए जो है हम ग्रामीण विकास को सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए ये पिकासो पब्लिकेशन की बुक है। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप जाके मार्केट में खरीद सकते हैं। ये जो है इसका PDF भी हम वैसे जैसे पढ़ते जाएंगे, आपको चैप्टर वाइज जो है इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलता भी जाएगा। तो आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक, तो कल से अब हम इसे एडीओ की तैयारी स्टार्ट करना प्रारंभ करेंगे। अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, जो एडीओ की तैयारी करना चाहते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर जुड़ जाए तो हमारे लिए भी अच्छा होगा। आप जो कमेंट करते हैं उससे भी हमें मोटिवेशन मिलता है। इस कारण जो है हम इतना जो है आपके लिए वीडियो बना के लेके आते हैं। धन्यवाद।